चलिए दोस्तों, आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकार पर कब प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं या मौलिक अधिकार कब समाप्त हो सकते हैं। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो मौलिक अधिकार पर प्रभाव तभी पड़ता है जब देश में आपातकाल लगा होता है। जब देश में आपातकाल लगे होते हैं तभी मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ते हैं। और आपातकाल की पूरी प्रक्रिया भाग 18 में बताई गई है सर। और भाग 18 जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में बताया गया है। वहीं अगर बात करते हैं तो देश में 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल की कहानी है। बात करें तो ये राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल पर मौलिक अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गौटिया। मौलिक अधिकार पर प्रभाव तभी पड़ता है जब देश में लगा होता है राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लग सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल लगने की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है। और ये 3 कारणों से लग सकता है। एक, युद्ध की वजह से। युद्ध का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दें या कोई युद्ध चल रहा है उसमें जाके शामिल हो जाएं, तब। दूसरा सर, बाह्य युद्ध की वजह से, अगर कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे कोई दूसरा देश, तब उस वजह से। और तीसरा अगर बात करते हैं तो सशस्त्र विद्रोह की वजह से, मतलब भारत की जनता भारत के सरकार के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर विरोध करने लग जाए, तब लग सकता है। और ध्यान रखना, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है दोस्तों तभी मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको कि युद्ध या बाह्य युद्ध की वजह से अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी आपको मौलिक अधिकार मिला है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्वतः ही क्या हो जाएगा, ये निलंबित हो जाएगा। और ये बात बताई गई है अनुच्छेद 358 में कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा अगर ये युद्ध और बाह्य युद्ध की वजह से क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। इसके बाद कोई मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं सर। एक और अनुच्छेद है जो निलंबित हो सकता है, वो भी कब होगा, जब राष्ट्रपति आदेश निकालता है। अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति आदेश निकालकर क्या कर सकता है, आदेश निकालकर अनुच्छेद 32(1) का निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 32(1) का निलंबन कर सकता है कौन, आपका राष्ट्रपति। तो 32(1) क्या कहता है सर, तो 32(1) कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो सीधे कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को राष्ट्रपति छीन सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। याद रखना। और ऐसी स्थिति में जब बात करते हैं तो ध्यान रखना है, ये जो आदेश निकालेगा राष्ट्रपति वो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर होगा। मतलब 20 और 21 का हनन होने पर आप अभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके छोड़ अगर कोई और मौलिक अधिकार है सर जिसका हनन हो रहा है गौटिया, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ते कब है, तो मौलिक अधिकार पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब लगा होगा राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लगता है, और अगर इन दोनों कारणों से लगा है, युद्ध या बाह्य युद्ध की वजह से, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। और यह बात कहा गया अनुच्छेद 358 में। और 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति आदेश निकालकर 32(1) का निलंबन कर सकता है। अर्थात आपको मौलिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका जा सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हुए हैं, 32(1) बस निलंबित हुआ है, जाने का अधिकार निलंबित हुआ है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा, तब जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत जब आदेश निकाल देगा तब की स्थिति है। लेकिन यह आदेश 20 और 21 को छोड़कर होगा। इसी प्रकार अन्य जानकारी के लिए आप उड़ान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।